भगवान शिव के भयानक रूप और उनकी बारात को देखकर जब मैनावती डर जाती हैं और अपनी बेटी का विवाह उनसे ना करने का निश्चय करती हैं, तो स्वयं माँ पार्वती अपनी माता मैनावती को समझाती हैं। जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जह पाऊ तहीं। सुनि उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचें। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचें। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिनि गिरि गगने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिवजी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखेउ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस वेश सिय कर लीन। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिंह वेश सती जो कीनते, अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाई बिहोरी, पितु के यज्ञ जो गानन जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण। तप किया अस जानी संशय, तजू गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिय। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवजी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण मऊ व्यापु सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर उनका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर के घर घर में फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जिगु सयाने, नगर लोग सब अति हर्षान। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए।
लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनार, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, यानी रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपन सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन कराने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जेवंत जो बड़यो आनंद समुख, कोटि न परे कयो। अचवाई दीने पान गवने, बास जाको रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय विलोकी विवाह कर, पठय देव बोलाय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया, सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाय, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराय। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी को रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भाम, सुरन मनहि मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर जादु भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी का छवि खानी। मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुच पति पद।
कमल मनु मधु करता।